एक दिन कुछ मुसाफिर रात के वक्त चोलिस्तान में से गुजर रहे थे। जब वो खुश्क हाकड़ा बेल्ट के करीब पहुंचे तो उनका जीपीएस सिस्टम अनस्टेबल हो गया और वो रास्ते से भटक गए। हवा इतनी तेज थी कि उनके टायरों के निशान भी मिट गए। अचानक उन्होंने एक दरिया के बहने की आवाज़ सुनी। वो एक वीरान सहरा में थे और वहाँ पर दरिया का होना नामुमकिन था। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और आवाज़ की तरफ जाने लगे, लेकिन वो आवाज़ उनसे दूर जा रही थी। जब सुबह हुई तो उन्हें बहुत ही अजीब चीज़ नज़र आई। उनकी गाड़ी एक वीरान और खुश्क दरिया के बीच खड़ी थी। एक ऐसा दरिया जो हज़ारों साल पहले खुश्क हो गया था, लेकिन फिर भी रात के वक्त जिंदा महसूस होता है। हाकड़ा रिवर के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है। सदियों पहले चोलिस्तान एक सहरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर पानी था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था। गांव के लोग दरिया के किनारे बैठा करते और बच्चे यहाँ पर खेला करते थे। सारी तिजारत इसी दरिया के जरिए होती थी। लोगों की जिंदगी इस दरिया पर डिपेंड करती थी और वो इस दरिया की रिस्पेक्ट करते थे। गाँव के बड़े लोग कहते थे कि ये दरिया हर चीज सुनता है। इस दरिया को सिर्फ पानी की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज की तरह ट्रीट किया जाता था। कई लोग यहाँ खाने का सामान छोड़ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रात के वक्त दरिया उन चीजों को खा जाता है। ये दरिया अगली कई नस्लों तक बहता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सारी चीजें बदलने लगी। दरिया का पानी कम होने लगा और उसकी लहरें कमजोर होने लगी। दरिया में मछलियाँ खत्म होने लग गईं। सबसे पहले ये चीज बड़ों ने नोटिस की। वो दरिया के किनारे घंटों बैठा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे दरिया कुछ कहना चाहता है। एक दिन कहीं दूर से एक मुसाफिर आया। उसने लोगों को बताया कि दरिया अपना रास्ता बदल रहा है। लोगों को समझ आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि दरिया बदलता रहता है, इसलिए वो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी, एक ऐसी खामोशी जो सालों तक फैली रही। हवाएं सुस्त हो गई, रातें सुनसान हो गई और जानवरों ने भी दरिया की तरफ जाना बंद कर दिया। फिर एक रात बगैर किसी आंधी या तूफान के दरिया चला गया। ऐसा लगा जैसे दरिया ने दूसरा रास्ता चुन लिया हो। उसकी जगह सिर्फ गीली जमीन रह गई। लोग परेशान होकर दरिया के किनारे भागे और उसे आवाजें देने लगे, जैसे दरिया उन्हें सुन रहा हो, लेकिन सामने से कोई जवाब न आया। कई हफ्ते गुजरे और जमीन में सूखे की वजह से क्रैक्स पड़ने लग गए। कुओं का पानी खुश्क हो गया और फसलें बर्बाद होने लग गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को छोड़ने लगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहीं पर रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दरिया वापस आएगा। उन्होंने सालों इंतजार किया, लेकिन दरिया कभी वापस नहीं आया। वक्त गुजरा और पूरा दरिया वीरान सहरा में तब्दील हो गया। इवन कि अभी भी जब हाकड़ा रिवर में हवा गुजरती है तो लोग कहते हैं कि ये पानी की आवाज़ है जो मीलों दूर बह रहा है। 20वीं सदी के शुरू में एक आर्कियोलॉजिस्ट ऑरल स्टीन ने चोलिस्तान का सर्वे किया। वो कई हफ्तों तक इस सहरा में घूमते रहे। जो जगह सिर्फ एक सूखा लग रही थी, वहाँ उसे एक डेड सिविलाइजेशन मिली। पहले सब चीजें रैंडम लग रही थीं, लेकिन बाद में उन्हें एक खास पैटर्न मिला। एक खुश्क सूखा रास्ता था जिसके साथ साथ घर बने हुए थे। वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। आखिर में उन्हें 400 से भी ज्यादा सेटलमेंट्स मिली, लेकिन ये अब बिल्कुल वीरान हो चुकी थीं। ऑरल स्टीन ने जब सारी आबादियों को अलाइन किया तो उन्हें एक मैप मिला जो चोलिस्तान में से गुजरता था। ऑरल स्टीन ने जब मजीद स्टडी किया तो उन्हें कई ऐसी चीजें मिली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करती थीं। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये भी उस सिविलाइजेशन का हिस्सा थी जो हजारों साल पहले खत्म हो गई। हाकड़ा रिवर कोई छोटी नदी या पानी का चश्मा नहीं था, बल्कि ये कदीम जमाने में एक बहुत बड़ा दरिया था। मूनसून में ये रावी और सतलज से भी बड़ा हो जाता था। सेडिमेंट लेयर्स में कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें दरिया बहा कर लाया था। इससे ये कन्फर्म हो गया कि हकीकत में यहाँ एक दरिया बहा करता था। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये दरिया कहाँ गायब हो गया और लाखों लोग जो यहाँ रहते थे वो कहाँ गायब हो गए। इसके पीछे ना तो दरिया के जिंदा होने की कहानी है और ना ही किसी देवता के नाराज होने की, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक और जियोलॉजिकल वजह है। बड़े दरिया जैसे रावी और सतलज वक्त के साथ बदलते रहते हैं, या तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से या फिर जियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से। इसलिए दरिया का पानी कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जब दरिया अपने पानी का नेचुरल सोर्स खो देते हैं तो वो बिल्कुल सूख जाते हैं। इस प्रोसेस को रिवर कैप्चर कहा जाता है। हाकड़ा रिवर का पानी मूनसून पर डिपेंड करता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से मूनसून की बारिशें कम होने लगी, जिसकी वजह से हाकड़ा का पानी का सोर्स कमजोर होने लगा। जब पानी की कमी हुई तो एग्रीकल्चर कोलैप्स होने लगा और मिट्टी खुश्क हो गई और वो सब बन के जो आज हम चोलिस्तान में देखते हैं। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाकड़ा रिवर सिर्फ एक रात में गायब नहीं हुआ, बल्कि ये पहले मौसमी दरिया बना जो सिर्फ मूनसून में बहता था।
जब मानसून की बारिशें कम हुई तो ये कमज़ोर होने लगा। उसके बाद ये कई हिस्सों में तकसीम हुआ और रिजल्टेंटली खुश्क हो गया और ये सब होने में कई सदियां गुजर गईं। भाखड़ा रिवर किसी जादू या कर्ज की वजह से गायब नहीं हुआ, बल्कि ये ख़त्म हुआ क्योंकि ज़मीन ने अपना रास्ता बदल लिया। और जहाँ तक लोगों के जाने की बात है तो वो भी एक ही दिन में गायब नहीं हुए। जब भाखड़ा रिवर सूख गया तो लोगों की फसलें तबाह होने लगीं। उनके पास न खाने को कुछ बचा और न पीने को। पूरा चोलिस्तान एक सहरा में बदलने लगा। गर्मी की शिद्दत लोगों की बर्दाश्त से बाहर होने लगी, इसलिए वो धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ लोगों ने यहाँ पर रहने का फैसला किया। उन्होंने हालात को एक्सेप्ट कर लिया और ख़ुद को इसके मुताबिक एडॉप्ट करने लगे। इन लोगों को रूही कहा जाता है। ये लोग खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, पानी की तलाश में कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह जाते रहते हैं। ये लोग ऊंट पालते हैं और सफ़र के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, सारा दिन सूरज की तपती धूप में रहते हैं। कभी कभी खाना और पानी तलाश करने में कई हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी रवायात को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वीडियो के शुरू में जो कहानियां मैंने सुनाई वो दरअसल फोकलोर्स हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। एक नस्ल से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इसी तरह करते करते हम तक आ पहुंची। ये हमारे लिए सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन चोलिस्तान के लोग अभी भी इन पर यकीन रखते हैं। अभी भी उन्हें पूरा यकीन है कि ये दरिया एक मर्तबा जिंदा था और वक्त के साथ ये जगह छोड़कर चला गया।